Hello everyone, welcome to our by Vipin Sir channel. So today we are doing a question 6. ये जो 6 क्वेश्चन है हमारा पार्ट 4 क्वेश्चंस का है। तो लास्ट वीडियो में हम अपने 4 क्वेश्चंस के 5 पार्ट कवर कर लिए थे। तो आज की वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो 6 पार्ट से जो इसके 10 पार्ट्स है वो कवर्ड हो जाएंगे। बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में जो कुछ आइडेंटिटीज अंडरस्टैंड की थी तो उन्हीं का हम यूज करके इनको क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि अंडर रूट 1 + sin a/(1 - sin a) इक्वल टू होता है sec a + tan। ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। इस क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका मैं आपको मेथड भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना है, किस तरीके से आपको उसको सोल्व करने के लिए स्टार्टिंग करनी। चाहिए साइन में आ जाए, चाहिए कोस में आ जाए। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है। तो चलिए इसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास हम इसके ले लेते हैं यहाँ पे LHS। LHS में हमारे पास यहाँ पे जो दिया गया है वो हमारे पास क्या है, 1 + sin a और अपॉन में 1 - sin a दिया। अब करना क्या होगा आपको, आपको सिंपली जो डिनोमिनेटर में टर्म दी है उसकी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो उससे। ठीक है। तो जब आप रेशनलाइज करोगे आपके पास 1 + sin a और अपॉन में क्या है 1 - sin a, ये तो आपके पास ये टर्म है। और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 1 + sin a का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 + इससे आपने मल्टीप्लाई कर दी। तो न्यूमिनेटर में आप क्या देख पा रहे हो, न्यूमिनेटर में आप देख पा रहे हो कि आपके पास ये कुछ बन गया 1 + sin a का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, क्योंकि आपने क्या किया a + b a - b वाली आइडेंटिटी यहाँ पे क्या कर ली, यूज कर ली। ठीक है। अब न्यूमिनेटर में आप ध्यान से अंडरस्टैंड करो, इसमें आपके पास 1 + sin a का होल स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर रूट है हमने अलग अलग टर्म के ऊपर सेपरेट कर दिया। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी अलग अलग आ जाएगा। तो मतलब कुछ इस तरीके से आपके पास बन क्या जाएगा, ये LHS इक्वल टू न्यूमिनेटर में तो बन जाएगा ओनली 1 + sin a अपॉन में, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा आपके पास 1 - sin स्क्वायर है। रूट में क्या लिख दूं मैं, 1 - sin स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब आप क्या करोगे, 1 + sin a अपॉन में, अब 1 - sin स्क्वायर आपके पास क्या होता है, आपको पता ही होता है हमारे पास कोस स्क्वायर a। ठीक है। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 1 + sin a और अपॉन में क्या बन जाएगा कोस। क्लियर यहाँ तक। अब जो ये कोस है ये क्या कर दोगे, आप सेपरेट कर दोगे। तो जब इसको आप सेपरेट करोगे तो 1 अपॉन में क्या बन जाएगा कोस ए प्लस में साइन ए अपॉन में कोस। क्लियर यहाँ तक होगा। अब 1 अपॉन कोस ए को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप sec ए, और साइन ए अपॉन कोस ए आपके पास क्या होता है tan ए। तो अगर आप ध्यान से अंडरस्टैंड करो, आपको क्या प्रूफ करना था, sec ए प्लस tan ए, तो वही आपने प्रूफ कर दिया। तो इट मीन्स LHS जो मेरी हो किसके इक्वल टू आ गई, RHS के मेरे इक्वल टू आ गई, हैंस प्रूफ। ठीक है। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको डिनोमिनेटर वाले टर्म से रेशनलाइज कर देना है, फिर उसको क्या कर देना है, वहां पे सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, साइन थीटा माइनस 2 sin³ थीटा अपॉन में 2 cos³ थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू tan थीटा में प्रूफ करना है। ठीक है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। आप या तो न्यूमिनेटर वाले टर्म में चेंजेस कर दो या फिर डिनोमिनेटर वाली में कर लो। कैसे करोगे अब यहाँ पे समझते हैं। चलो इसकी सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे LHS नोट कर ली, साइन थीटा
माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा और अपोन में क्या बन जाएगा मेरे पास 2 कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस। यहाँ तक क्लियर है जी बात। चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, आपने क्या किया, न्यूमिनेटर से आपने साइन थीटा कॉमन ले सकता हूँ मैं। 1 माइनस में क्या बच जाएगा मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, कोस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है जी। अब सिंपली देखो, अगर मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि मेरे पास टेन थीटा बनना है, तो मेरे को ये तो मेरे पास टेन थीटा तो मेरे पास आ गया, तो बस मुझे अब क्या करना है, जो ये वाली एक्स्ट्रा टर्म्स है इनको यहाँ से रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए मैंने जैसे अभी बोला था कि या तो आप न्यूमिनेटर में चेंज करो, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को आप कोस की टर्म में चेंज करो, या फिर कोस को साइन की टर्म में चेंज कर दो, आपकी एज वी से। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, साइन थीटा 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर की प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर मैंने क्या किया एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस मैंने नहीं किए। ठीक है जी। ऐसा करने से मुझे क्या मिल जाएगा, देखो ध्यान से देखना, ऐसा करने से मुझे यहाँ पे मिल जाएगा एल एच एस इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 और फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, प्लस में 2 कोस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में कोस थीटा एज इट इज, और ये था 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 था, ये था ना। हम्म, तो न्यूमिनेटर में देखो 2 में से 1 जाएगा, कितना बन जाएगा आपके पास 1 ही बन जाएगा माइनस के, तो मैंने इस टर्म को पहले लिख दिया ताकि आपको ये सिमिलर दिखाई दे जाए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास कोस थीटा, ये है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इससे पूरी टर्म ये कैंसिल आउट आपने कर दी, तो यहाँ से एल एच एस आपके पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, और साइन थीटा अपोन में कोस थीटा इज नथिंग बट ये क्या होता है हमारे पास टेन थीटा, और यही आपके पास क्या आ गया, आपकी आर एच एस साइड निकल के आ गई। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। ये आपके पास कौन सी साइड निकल के आ गई, आपकी आर एच एस साइड निकल के आ गई। ठीक है, तो हैंस प्रूफ। ठीक है, ये प्रूफ करना था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बेसिकली इसमें आपको करना क्या था कि जैसे कि मैंने बताया, इसमें आपको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से आपने साइन और कोस कॉमन ले लिया, वहां से फिर आपने न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में किसी एक टर्म को कोस या साइन की टर्म में चेंज कर दिया, फिर वहां से वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि साइन ए प्लस कोसैक ए का होल स्क्वायर प्लस में कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के। ठीक है, तो सिंपली मेरे को इनमें सबसे पहले क्या करना, कुछ भी आइडिया अगर समझ नहीं आ रहा तो मेरे को यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला मेरे को यहाँ पे ओपन कर देना है। ठीक है, चलिए करते हैं फिर। सॉल्यूशन में हम लिख देंगे यहाँ पे एल एच एस, तो मेरे पास आ जाएगा साइन ए प्लस में कोसैक ए का होल स्क्वायर प्लस में कोस ए, और प्लस में क्या आ जाएगा मेरे पास sec ए का होल स्क्वायर। क्लियर है जी यहाँ तक बात। चलिए, तो साइन ए यहाँ पे आपके पास बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कोसैक स्क्वायर ए, और प्लस में क्या बन जाएगा 2 साइन ए इंटू में कोसैक ए। ठीक है, प्लस में यहाँ क्या लिख सकते हो कोस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए, और प्लस में 2 इंटू कोस ए इंटू में सेक। आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे ओपन कर दी। ऐसा करने से ध्यान से अंडरस्टैंड करना, अब आप, मैं इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लिख लूं। ठीक है, तो मेरे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ध्यान दे, मेरे को जो मेरा क्वेश्चन चाहिए वो मेरा क्वेश्चन चाहिए टेन और कोट में, तो इट मीन्स मैं कोसैक
का जो फॉर्मूला है मेरे पास, मैं जानता हूं कि जो मेरे पास कोसैक होता है वो मेरे पास क्या होता है, कोसैक वो मेरे पास होता है 1 प्लस में sec स्क्वायर ए होता है, सॉरी कोट स्क्वायर क्या होता है, कोट स्क्वायर ए होता है, ठीक है। और फिर प्लस, और यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास, देखो ध्यान समझना, प्लस में 2 इंटू, अब साइन को तो मैंने चलो साइन ए ही लिख लिया, ठीक है। क्या मैं कोसैक को 1 अपॉन में साइन ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस में अब ये जो sec स्क्वायर ए है, क्या मैं इसको 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इनकी आइडेंटिटी मुझे पता है, ठीक है। इसी तरीके से मैं 2 इंटू, इसको मैंने कोस को कोस ही रखा और sec को मैंने लिख दिया 1 अपॉन में कोस है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इस कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस में, और देखो यहाँ पे ये भी 1 है, ये 2 है, तो मतलब ये बन जाएगा 1, और ये भी 1 है, और ये क्या था आपके पास, कोट स्क्वायर ए प्लस में फिर 2 फिर प्लस 1, और ये था आपके पास tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब अगर आप इनको ऐड करोगे यहाँ से, ठीक है, एक 2 शायद, हाँ ये वाला 2 भी तो है ना हमारे पास, प्लस 2, तो 2 1 3 3 और 2 5 पर 2 7 बन जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, tan स्क्वायर, चलो हमने पहले लिख दिया tan स्क्वायर ए, और प्लस में क्या है हमारे पास, कोट स्क्वायर ए। ध्यान से अंडरस्टैंड करना कि ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था। LHS मेरे पास किसके इक्वल टू आ गई, मेरे पास RHS के आ गई, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन था, सिंपल था, बस ओनली क्या करना था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के उनको tan और कोट की टर्म में हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है कि कोसैक ए माइनस साइन ए इंटू में sec ए माइनस कोस ए इक्वल टू दिया है 1 अपॉन tan ए प्लस कोट ए, और इन्होंने हिंट भी दे दिया कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। मतलब आपको क्या करना है कि जो LHS आप लोगे वो जितनी ज्यादा सिंप्लीफाइड हो सकती है उसको उतनी ज्यादा सिंप्लीफाइड करना है, और RHS को भी जितनी ज्यादा सिंप्लीफाइड होगी वो फिर वहां से, तो वहां से LHS आपको RHS, अगर आप LHS से ही RHS प्रूव करोगे हो तो जाएगा वो भी, बट क्या होगा, थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, मतलब टफ की ओर चला जाएगा, मतलब कर सकते हैं लेकिन हम जब हिंट दिया तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करके वहां पे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो मेरे पास LHS जो होगा वो आ जाएगा मेरे पास कोसैक ए माइनस में साइन ए, और इंटू में मेरे पास क्या है sec ए माइनस में कोस ए। यहाँ तक बात क्लियर है जी। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है, कोसैक का मेरे पास फॉर्मूला था 1 अपॉन में साइन ए, और इसको मैंने रखा है इट इज, इसका फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, क्योंकि लगाएंगे तो फिर चेंज हो जाएगा। और इसी तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोस ए माइनस में कोस ए। ऐसा करने से मैंने क्या किया, दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम किए, तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या बन जाएगा मेरे पास, साइन ए, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या बन जाएगा मेरे पास, कोस ए। क्लियर है जी। अब इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप, कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस को लिख सकते हो साइन थीटा, तो बन जाएगा मेरे पास यहाँ से, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन में डिनोमिनेटर में साइन, इंटू में क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस। तो इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, LHS जो होगी मेरे किसके इक्वल टू आ जाएगी, यहाँ से वो आ जाएगी कोस ए इंटू में साइन, ठीक है। हमने ये LHS प्रूफ कर दी। अब इससे ज्यादा हम ऐसे और सिंप्लीफाई से करेंगे तो RHS फिर हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, बट हम सेपरेटली करेंगे तो हम ले लेंगे यहाँ से RHS। RHS में हमें क्या दिया है यहाँ पे, उसमें दिया हमें tan ए प्लस कोट ए, ठीक है, tan ए प्लस में कोट ए। तो क्या करोगे, क्योंकि साइन और कोस में तो मैंने tan के जो फॉर्मूले है वो भी किसकी फॉर्म में अप्लाई कर दिए, वो भी मैंने अपने साइन और कोस में ही अप्लाई कर दिए, ठीक है। अपॉन में कोस ए प्लस में
कोस ए अपोन में साइन ए। क्लियर है यहाँ तक बात? अब यहाँ ध्यान से अंडरस्टैंड करो, इनके डिनोमिनेटर आप सेम बना दो। क्या कर दो, इनके डिनोमिनेटर आप सेम बना दो। तो सेम बनाओगे तो 1 में क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा आपके पास, साइन ए इंटू में कोस। ठीक है जी। तो ये 1 में इसकी वैल्यू तो मेरे पास 1 होगी, और ये बन जाएगा साइन ए इंटू में कोस ए। ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो आर एच एस क्या बन जाएगा, साइन ए इंटू में कोस है। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो हमारे पास एल एच एस थी वो भी साइन इंटू कोस है, और आर एच एस भी यही। तो इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पे, एल एच एस इक्वल टू मेरे पास आर एच एस के आ गई। ठीक है, हैंस प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से अगर आप मतलब उसको वहां पे ना छोड़ के आर एच एस ही प्रूव कर दे तो वहां से भी हो जाता। वहां से कैसे होता मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। आप क्या करते फिर, ये जैसे कि कोस इंटू साइन है, ठीक है, यहाँ से फिर क्योंकि आपको टेन और कोट में लाना है, तो आप क्या करते हैं, इस पूरी किसी टर्म को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं आप, यहाँ से, क्योंकि कोस इंटू साइन ही बन रहा है ना आपके पास। ठीक है, तो फिर आप इसी से ही इसको साइन या कोस के टर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस करते, फिर उसको रेशनलाइज करते, तो वहां से क्रिएट होता है। वो थोड़ा टफ हो जाता, हो तो जाता प्रूफ वो भी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें बोला है कि 1 + tan² ए अपॉन में 1 + cot² ए इक्वल टू 1 - tan² ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू हमें किसके लाना है, tan² ए की लाना है। ठीक है, तो यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो भी और मिडल टर्म भी हमें इसके इक्वल टू लानी है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्यूशन यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो मैं ये टर्म ले लेता हूँ यहाँ पे 1 प्लस में tan² ए अपॉन में क्या जाएगा मेरे पास, 1 प्लस में cot² ए। क्लियर है जी यहाँ तक? तो अब आप 1 + tan² ए को क्या लिख सकते हो, क्या इसको आप sec² लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। क्या आप 1 + cot ए को cosec² लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता है। इतना करने के बाद वह sec² ए मैंने लिख दिया, क्या मैं इसको 1 में cos² ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है। इसी तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/sin² लिख सकता हूँ। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा sin² ए अपॉन में cos² ए। तो sin² अपॉन cos² आपके पास क्या होता है, ये होता है आपके पास tan²। ठीक है, एक तो आपने प्रूफ कर दिया। अब सेकंड वाला आप लेके चलोगे 1 - tan ए, 1 क्या लेके चलना है, 1 - tan ए अपॉन में 1 - cot ए और का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस, इसको लिख सकते हो साइन ए अपॉन में कोस ए, और अपॉन में 1 - कोस ए अपॉन में साइन ए, और इसका क्या लिख दूंगा मैं, होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपने डिनोमिनेटर सेम किए तो बन जाएगा कोस ए माइनस में साइन ए, और अपॉन में क्या बन जाएगा, कोस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस में कोस ए, और अपॉन में साइन ए, और इसका क्या कर दूं मैं, होल स्क्वायर कर देता हूँ। क्लियर है? इसके बाद क्या करोगे, अगर आप कोस ए माइनस साइन ए माइनस कोस ए टर्म देखो तो मोस्टली सिमिलर, बट चेंज इतना है कि ये साइन ऑपोजिट कंटेन करे, तो हम इनके क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे, मतलब साइन सिमिलर बना लेंगे। मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास ये टर्म बन जाएगी। तो मेरे पास कुछ ये बन क्या जाएगा, मैंने ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो बन जाएगा मेरे पास साइन ए माइनस में कोस ए, और अपॉन में क्या था आपके पास, अपॉन में था कोस ए, और फिर आपके पास ये था, ये तो आपके पास साइन ए माइनस कोस ए ही रहा। ठीक है, साइन ए माइनस कोस ए, अपॉन में क्या है आपके पास, अपॉन में आपके पास साइन ए, और फिर इस पूरे का क्या है आपके पास, होल स्क्वायर। अब इससे ये टर्म आप कैंसिल कर सकते हो, साइन ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा साइन ए अपॉन में कोस ए, माइनस साइन भी है ये। जब होल स्क्वायर करोगे यानी कि इसको लिख सकते हो आप tan ए,
का होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर करोगे तो माइनस साइन कैसा हो जाएगा आपके पास, प्लस का हो जाएगा, तो बन जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर देते, सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये जो 8.4 एक्सरसाइज थी, हमने इसके ऑल क्वेश्चन कवर्ड कर दिए हैं प्रॉपरली अच्छी तरीके से। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।